कि मोक्ष परम मोक्ष में 10वां द्वार फूटने पर ही जाते हैं क्या उसके पहले जाते हैं? क्योंकि हमारे सामने हमारे गुरु महाराज का सारा उनकी वाणी है, उनका सारा जीवन हमारे सामने है। और वहां रिटोला धाम में संत गिरधर जी महाराज के साथ गुरु महाराज का 10वां द्वार फूटा था। फूटा क्या था? तोप के जैसी आवाज हुई थी। बरेली से ब्रिटिश की फौज आई थी। कहा भी था गुरु महाराज ने कि मेरे जाने के बाद स्फोट होगा, तोप के जैसी आवाज आएगी और बरेली तक वो आवाज जाएगी। वहां से ब्रिटिश की फौज आएगी, पूछेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो मेरे मुख का दर्शन उनसे नहीं कराना। तो क्या ऐसा हमारा भी 10वें द्वार फूटना चाहिए, तब हम मोक्ष में जाएंगे। दूसरी बात, गुरु महाराज पहले ही मोक्ष में चले गए या वो 10वां द्वार फूटने के बाद गए? बोलो दीदी, विचार करो। पहले ही चले गए। गुरु महाराज पहले ही चले गए क्योंकि वाणी तो पहले ही बनी है। बनी कि नहीं? गुरु महाराज के मुख से अमर लोक की, उस देश की वाणी पहले ही बन गई है। यानी गुरु महाराज पहले ही मोक्ष में चले गए। तो अब ये मोक्ष क्या है? डब्बी ये मैं आपको बताता हूं। अब ये मान लो ये मनुष्य शरीर है, ये माचिस को एक प्रमाण मान के मान लो ये मनुष्य शरीर है। अब इसमें क्या क्या है ये देखो। ये 5 तत्व का शरीर है, 3 गुण है, 5 विषय है, 25 प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अहंकार आने से कर्ता भाव है। और इसमें हम है। इसमें कौन है? इसको कहते हैं बंधन में। हम क्या बने फिर? आत्मा से जीव बन के क्या हो गए? हम बंधन में हैं। वो बंधन से बंध गया एक विचारा जीव। फिर और इसमें काम क्रोध लोभ मोह ये विकार है। और ऐसे कई तरह के बंधन में ये जीव, ये डिबिया में, यानी मनुष्य रूपी शरीर रूपी डिबिया में ये बंद है। अब हम क्या कह रहे हैं कि डिब्बे के बाहर निकलो। अब डिब्बे के बाहर निकलना यानी फिर फोड़ना ही पड़ेगा ना। फिर गुरु महाराज तो पहले ही मोक्ष में चले गए। वो मोक्ष क्या है? वही आज हमारा विषय है। बड़े ध्यान से, संख्या में जरूर कम है राम से नहीं, मगर सभी एक से एक बढ़िया ज्ञानी ध्यानी है। हम तुमसे ऐसे कहूं, सुनो हित चित लाय, कहाँ घर आद अनाद है, सो घर कौन कहा। कौन पूछ रहा है? शिष्य सदगुरु को पूछ रहा है। विषय बड़ा गहरा है। थोड़ा ऐसा ही आपका ध्यान इधर उधर हट गया तो बात निकल गई, ज्ञान चला गया, आगे समझ में नहीं आएगा। हम तुमसे ऐसे कहूं, हे गुरुदेव, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, सुनो हित चित लाए। मेरे हित के लिए मेरी बात को, मेरे प्रश्न को, मेरी शंका को आप चित लगा के सुनो। आपने अगर चित नहीं लगाया, आपने अगर ऊपर ऊपर सुना तो मेरा भरम नहीं जाएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिलेगा। सुनो हित चित लाए। हे गुरुदेव,
मेरे हित के लिए मेरी इस शंका को, मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनो। क्या पूछ रहे हैं? कहाँ घर आद अनाद है? इस जीव का आदि अनादि का घर कहाँ है? यही प्रश्न आ रहा ना, जो अपन चर्चा कर रहे हैं। कहाँ जाने पर ये जीव वापस बंधन में नहीं आएगा? कहाँ घर आद अनाद है, सो घर कौन कहाँ है? वो घर कौन सा है? वो देश कौन सा है? वो धाम कौन सा है? कहाँ सूचल में आवियो, कहे सुनाओ मोय, मैं जानू इन बातरी, और न जागा होय। कहाँ सु चल में आवियो, मैं पहले कहाँ था? मैं आया कहाँ से? ये शरीर में आने के पहले मैं कहाँ था? ये आपका ज्ञान सुन के मेरे अंदर में ये शंका पैदा हो गई। नहीं तो मैं तो यही समझ रहा था कि यही है, अभी है। जब तक श्वास चल रही है तब तक हम हैं। श्वास खत्म हो गई, सब मिट गया, अब कुछ नहीं बचा। ऐसी तो जगत की धारणा है, इसीलिए तो लोग जगत भक्ति नहीं करते हैं। कूण देखो कहते ना, अरे खाओ पियो मजा करो, अभी है जो कुछ है वो। क्यों? न कभी सत्संग में गए, न कोई बताने वाला है, बताने वाला मिल गएगा तो न सुनते हैं। बस यही है बोलते सब, मगर ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी शिष्य है, जो सत्संगी है, वो जरूर इसका विचार करेगा। कहाँ सूचल में आवियो, कहे सुनावे मोय, मैं जानू इन बातरी, और न जागा हो। हे गुरुदेव, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो है यही सब है, मुझे तो इसके आगे का कुछ पता नहीं। कृपा करके आप बताओ, जब मोक्ष के लिए भक्ति करनी है तो वो देश कौन सा है, और मैं आया कहाँ से हूँ? वहाँ ही सो हम रम रयो, वो घर आदर अंत, मैं नहीं जानू और को कहाँ विराजे संत। वहाँ ही सो रम रयो, यानी वहीं से आकर मैं यहाँ संसार में, जगत में, इस शरीर में रम रहा हूँ। और मुझे तो लगता है कि यही सब कुछ है। यहाँ से शरीर छूटने के बाद कुछ नहीं बाकी रहता, शरीर जला देते हैं। मुझे लगता है कि मैं खत्म हो गया, मेरा अंत हो गया। मैं नहीं जानू और को कहाँ विराजे संत। ये जो आप कह रहे हो कि संत के लिए एक अमर देश बनाया है, अमर संता की देह, तो मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं मानता। आप कहोगे तो मैं मानूंगा, मगर मेरे अंदर ये भ्रम है कि कोई देश है, कोई जगह है कि जहाँ पे ये भजन करने वाले लोग, कुदरत कला वाले उस देश में जाते हैं। महाराज कहते हैं, अगम देश जो
अविचल ठाणा अगम देश जो अविचल ठाणा अनंत कोट संत धरे है ध्याना अनंत कोट संत धरे है ध्याना लील विलास आनंद सुख नाना लील विलास आनंद सुख नाना हाय वातो सरव वातो सरव सुहागण नारिये मारा गुराजे राधे चालो सैयामा मारा सुखरा सागर मारा जीवरा कारण सायब भाप से मारा गुराजी राधे चालो सैयामा। अच्छा, किसी दूसरे को अपन कहते हैं कि वहाँ चलो बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है, तो बिना देखे कहते हैं कि देख कर कहते हैं? देख कर कहते हैं। तो गुरु महाराज ने जीते जी उस देश का अनुभव किया कि वहाँ क्या क्या है। अगम देश जू अविचल ठाणा। ठाणा यानी क्या? रहने का स्थान। अविचल चलायमान नहीं है, स्थिर है। ये देश कैसा है? चलायमान है, अविचल है। कब तक है स्थिर? उनकी मर्जी है तब तक। ऐसा समर्थ साहेब मेरा जरा गिगन मंडल में डेरा रे उजड़ नगरी को तुरंत बसावे और खाड़ा जहां पहाड़ बनावे रे लो। कब तक स्थिर है? जब तक उनकी दृष्टि है तब तक, उनकी कृपा बनी है तब तक। नहीं तो उसको एक पल में मिटाने में देर नहीं लगती। ये सृष्टि भी मिटाता है तो ये सृष्टि भी मिटा सकता है। अब ये मिटाते हुए तो देख ही रहे। कबीरा इस गंदी देह का मत भरोसा जान, कल देखा था बाजार में आज देखा स्मशान। अरे कल तो बहुत ठीक ठाक था, आज उनको जलाने के लिए स्मशान में आना पड़ा। बस यही तो जीवन है। इसका भरोसा मत करो। तो ये देश अविचल नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये मिटने वाला है। राम राम कर भाई, राम राम कर। अगम देश जो अविचल ठाणा, देश के बारे में बता दिया। अब वहां क्या है? अनंत कोटि संत धरे है ध्याना। अमर देश कैसा है? अभी जितने भी वहां अमर लोक में है, अभी यहाँ जितने मृत्यु लोक में है, वो सबके सब वहां चले गए तो भी जगह खाली है। अभी तो वहां अनगिनत, महाराज ने
कितना बताया आंकड़ा? अनंत कोटि जन धरे है ध्याना। कितने हैं वहां पे आज? अनंत कोटि जन वहां ध्यान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब जगह कितनी बची है? यहाँ जैसा भीड़ भाड़ नहीं है। ये दारवा कितना बढ़ गया इधर, धीरे धीरे जाएगा। वो सुबह भौरा और मैं बात करते जा रहे थे, तरोड़ा तक पहुंच गया, इधर सायकड़ा तक चला गया, उधर चला गया, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है। मगर वहां जगह ही जगह है। जितनी भी मृत्यु लोक में जितने भी करोड़ और लोग बचे हैं, वो अगर सब ध्यान करते करते वहां अमर लोक में जाना चाहे तो उनके लिए भी वहां जगह है। अनंत कोट संत धरे है ध्याना। वो स्थान अविचल है, स्थिर है, कोई उसको अमर देश को वहां से हटा नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के आधार पर नहीं है। ये किसके आधार पर है? सृष्टि। किसके आधार पर? सृष्टि किसके आधार पर है? शेषनाग पर। शेषनाग के आधार पर बैठी है ना, थोड़ा सा हिला की भूकंप। मगर वो अगम देश, अमर लोक, सत्स्वरूप आनंद पद किसी के आधार पर नहीं है, वो स्वयंभू है। दूसरी बात कि वहां अनंत कोटि संत उस देश का आनंद ले रहे हैं। तीसरी बात, लील विलास अनंत सुख नाना। वहां वो नाना प्रकार के सुख ले रहे हैं। लील विलास यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अनगिनत खेल है, और बिना मांगे। यहां तो करने से होता है, वो भी करने के बाद भी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं। मगर वहां आपको बिना मांगे अनगिनत सुख, ऐसे साधन वहां उपलब्ध है। चौथी बात, हाय वहा तो सर्व सुहागण नारिये, मारा गुराजी देश चालोए सैया मारी। अब वहां संत क्या बनते हैं? वहां क्या बनते हैं? नारी। अब नर नहीं रहे हो, अब क्या बने? मगर कैसी नारी? सुहागन। सभी आत्मा को पति मिल चुका है और पति एक ही है। अब कभी उनका पति मरेगा नहीं, वो सदा सुहागन रहेगी। यानी सभी की आत्मा परमात्मा को वहां मिल चुकी है। तो ये बात महाराज ने अनुभव की कि नहीं की? अनुभव करने के बाद तो इतना दावे से कोई तब कहेगा, जब देखी हुई बात है तभी तो कहेगा। और केवल कह नहीं रहे, वो तो पुकार पुकार के कह रहे कि तुम भजन करो, तुम भी जाओगे उस देश में। तो दोबारा आते हैं माचिस पे, जीते जी मोक्ष में कैसे जाना किसको कहते हैं। थोड़ी सी साखियों का आधार ले लेते हैं। मिलो घर आद अनादु जाय। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलो घर आद अनादु जाय, तबे तो ब्राह्मण दू जो कहाय। अब जब तुम 12 कमलों का छेदन करके उस अमर लोक में चले जाओगे तो वहां क्या होगा? तबे तू ब्रह्मन दूजो कहाय। तुम ही वहां ब्रह्म हो, तुम ही वहां ब्रह्म कहलाओगे। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, परमात्मा दूसरा कोई नहीं है, वो तुम ही थे। तुम कहोगे कि फिर हम परमात्मा है तो हमारे पीछे सुख दुख ये सब क्यों लगा है? मोह माया,
भोजन करना, खाना पीना, सोना, ये सब क्यों लगा है? तो हमारे अज्ञान के कारण हम समझ नहीं पा रहे थे। हमारे ज्ञान की 3 प्रकार की धारा है। एक भक्ति योग, दूसरा क्रिया योग, तीसरा ज्ञान योग। तीनों की तीनों बातें मैं आपको बताता हूं। महाराज क्या कहते देख लो। ब्रह्म जोग क्रिया में भाकू, भगति जोग हृदय धर राखू। दसदा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदले में दीजे। अब ध्यान से सुनो, महाराज कह क्या रहे हैं। ब्रह्म जोग क्रिया में भाकू, साधना करनी पड़ेगी। मैं तुमको साधना करने के लिए कह रहा हूं कि आप ब्रह्म योग की साधना करो, यानी भजन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, भगत जोग हृदय में धर रहा, हृदय में भक्ति योग को धारण करना है, यानी भक्त बन के रहना है। भक्ति योग का मतलब क्या? भक्त बन के रहना, मांगना, अंदर से विनती करना, प्रार्थना करना, ये भक्त ही तो करता है। महाराज कहते हैं, ग्रह जो बांध उदम में ठाणो, ग्रह जो बांध उदम में ठाणो, तो चिंता बोलूटे त्यागी होय मांगने जाऊं, त्यागी होय मांगने जाऊं, तो मन चाहे लूटे गुरारी कारज किस विद की, गुरारी कारज किस विद की। जा जाओ या सजीवन काई, जा जाओ या सजीवन काई, नावती सी बेदली गुरारी कारज किस विद की। यह है भक्त का भाव। जब गृहस्थी में भजन नहीं होता, जब गृहस्थी त्यागने से भजन नहीं होता, तो आखिर में उपाय बचता है प्रार्थना का, और प्रार्थना भगत ही कर सकता है। पाचामाय जाय जो भेदो, पाचामाय जाय
के सुख राम एक लो बेदो के सुख राम एक लो बेदो निदरा यही हाल होता है जब लोगों में जाके बैठते हैं तो क्या होता है, वहां जोड़ जिक्र होता है, इधर उधर की बात होती है। अभी चुनाव का मौसम है तो देख लो कहीं जाके वही बात है। ये क्या है? जोड़। पाचा माए जाए जो बेसु ये मन जोड़ चला ले। ठीक है, अलग एकांत पकड़ के बैठते हैं तो वहां भी भजन हो रहा क्या हो रहा है? कहे सुखराम एक लो बेटू निद्रा आलस आवे। अब वहां निद्रा आलस नहीं आता तो मन जोड़ करता है, जोड़ जिक्र होती है, इधर उधर की बातें होती है। अकेले बैठते तो नींद आती है, आलस आता है, भक्ति कैसे करें? फिर क्या उपाय? उपाय है असंशय महाबाहो मना दुराग्रहम चलम अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्य यच्च गुह्यम। आपको अभ्यास और वैराग्य लेना पड़ेगा। इसीलिए 3 बातें जरूरी है। भक्त बन के भक्ति योग करना पड़ेगा, साधक बन के कर्मयोग यानी साधना करनी पड़ेगी, और ज्ञान योग से ज्ञान समझना पड़ेगा। जब तीनों का मेल होगा तो भक्ति बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि भजन मत करो। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, सारी वाणी भरी है कि ब्रह्म जोग क्रिया में भाकू। मैं तुमको क्रिया की बात कह रहा हूं, मैं तुमको भजन की बात कह रहा हूं, सांस उसास में, आसन में, ये सारी चीजें आपको कहने के लिए कह रहा हूं। अरद उरद के सहित बंद की बात कह रहा हूं। ये प्योर योग है। साथ ही मैं आपको योगी नहीं बना रहा हूं, साथ ही मैं आपको भगत बनने के लिए कह रहा हूं। प्रेम से सांस उसास में आपको राम नाम रटने के लिए कह रहा हूं। ये राम नाम रटने से आपके मन के अंदर का मैल धुल जाएगा। अगर कोई ये कहता है कि सांस उसास में मन को लगाना है तो जीभ्या बंद करके ऐसे बैठता हूं तो क्या होगा? योगी क्रिया उसकी होगी मगर मन का मेल दूर नहीं होगा। पांचू बस्तर धोय बेगा दिलन की जाय राम राम दिलन की जाय। पांचू वस्त्र धोए बेगा। कहाँ है वस्त्र? कहाँ धोओगे? घाट कहाँ है? पानी कौन सा चाहिए? वस्त्र तो पहले समझना पड़ेगा, धोना किसको है। अब मैंने यहाँ मेरे कपड़े वहां रख दिए, रुकमाबाई को कहा कि ये वस्त्र है तो वो समझ गई। अंदर के वस्त्र कहाँ है? उसको धोना है ना, वो कैसे धोओगे? अब किसी को कहेंगे कि भाई ये अंदर के वस्त्र मेरे धोना है तो वस्त्र समझेंगे तो धोएंगे कैसे?
ऊपर ऊपर से ये शरीर 5 तत्व का है, क्या तत्वों को धोते? अच्छा, तत्वों को धो भी लिया तो आप निर्मल हो जाओगे? आप तत्व थोड़ी हो, आप तो तत्व के अंदर बैठे हुए हो। क्या आप में मल है? आप आत्मा हो, आत्मा मलिन है? बिल्कुल नहीं है। नैनम चंदनती शस्त्रानी नैनम दाहती पावक, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, क्या यह कर्म उसे लगेगा? फिर भजन क्यों कर रहे हैं? जब तत्व नहीं धोना है, शरीर को नहीं धोना है, आत्मा को नहीं धोना है, भजन क्यों कर रहे हो? कर्म तो है, कर्म किसे लगा? कर्म लगता है जीव को, कर्म का करता है मन। आत्मा मन के अधीन हो गई, आत्मा अपने आप को भूल गई, इसीलिए तो भजन करना है, मन के मैल को धोना है। 5 विषय की वासना जब तक मन में है तब तक आना पड़ेगा। कहे सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया।